जनता का सरकार से भरोसा उठ जाए और सिस्टम फेलियर उजागर हो जाए, तब जाकर वो एक आंदोलन का रूप लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपको बता दें कि धनबाद के पंडित क्लिनिक रोड में अब समा कुछ यूं है कि यहाँ के लोग जो है ये इतना ज्यादा यहाँ पर परेशान हो गए हैं कि यहाँ पर मौजूद यहाँ के एक निवासी जो है उन्होंने आमरण अनशन जो है वो कर लिया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर वो आ गए हैं और जब तक ये जो सड़क है ये नहीं बनेगी तब तक ये अपना जो अनशन है या फिर इसको लेकर के कुछ अगर पहल नहीं की जाएगी तब तक ये अपना जो अनशन है वो जारी रखेंगे, भूख हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। धनबाद के पूरे जिले में लगभग 38 ऐसी सड़कें हैं जो एसीबी की कार्रवाई के कारण अधर पर अटकी हुई हैं और इतना ही नहीं 200 करोड़ के एस्टीमेट घोटाले को लेकर ये एसीबी की जांच जारी की गई थी, लेकिन ये जो जांच है ये अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और जिसके कारण यहाँ की कई ऐसी सड़कें हैं, फिर चाहे वो पंडित क्लिनिक रोड हो, गांधी रोड, सब्जी बागान का रोड हो या फिर अन्य सड़कें हैं, वो इसी तरह लटकी हुई हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो नर्क जैसी जिंदगी बिता रहे हैं और बशर्ते यहाँ पर कुछ किया नहीं जा रहा है, फिर चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर झारखंड सरकार हो। आखिर ये कौन सी ऐसी जांच है जिसमें इतना समय लग रहा है? आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है संतोष चौरसिया का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि जब तक यहाँ पर जो कार्य है वो पूरा नहीं होगा, इसकी पहल नहीं की जाएगी, तब तक वो अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। बताइए क्या कुछ परेशानी थी? शुरू से ऐसी स्थिति रही है कि जब जब बरसात हो ये तो रोड बंद ही हो जाता है, चलना मुश्किल है। लोग आते जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पांच स्कूल इधर पढ़ते हैं। 5 स्कूल में हमको लगता है कि हर एक स्कूल में कम से कम 100-200 बच्चे हैं, करीब करीब 1000 बच्चों का आना जाना है और 13 अपार्टमेंट के भी लोग इसी से आते जाते हैं। और सरकार को रेवेन्यू के मामले में धनबाद जिला में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पंडित क्लिनिक रोड से आता है और हमें सुविधा मौलिक अधिकार पे क्या मिलता है? नाली गंदी है और रोड तो आप देख ही रहे हैं। आगे में मिडिल स्कूल है जो सरकार द्वारा मात्र एक स्कूल इस एरिया में है जो 1965 में पूर्व के लोग बताते हैं बना है और वो स्कूल बहुत अच्छा हुआ करता था। आज स्थिति यह है कि वो स्कूल में आप गेट के सामने जाइएगा तो उसके अंदर जाने का मन नहीं करेगा। प्रशासन कहाँ सोई है मुझे नहीं पता। और ये जो रोड का मामला है, हमें रोड चाहिए। बार बार ये एसी का जांच पे जांच, 7 साल से लगातार जांच। आखिर हम लोगों का क्या गलती है जो हमें रोड नहीं मिल रहा है? गांव देहात सारे जगह पे सड़क आप देखेंगे कि चकाचक है, लेकिन धनबाद की हृदय स्थल में यही स्थिति। हमें तो कभी कभी अपने परिवार के लोग आते हैं तो बोलते हैं कि आप किस जगह पे रहते हो? आगे जाने के लिए उन्हें किनारे का सहारा लेना पड़ता है, रोड के किनारे किनारे नाली पे चल के जाना पड़ता है। अगर यही स्थिति रहा तो मैं अनशन अपना नहीं तोड़ूंगा और अब जनता से अपील करता हूं कि वो अपना अनशन संभाले और जब तक ये रोड का पूरा मांग नहीं होगा तब तक मैं अनशन पे बैठूंगा। और अगर इस पे संज्ञान हमारे जिला प्रशासन ने लेते हैं तो मैं वस्त्र भी उतार दूंगा। इसको लेकर अब तक आपने कहां कहां पर गुहार लगाई है और क्या क्या कुछ सुना गया और क्या कुछ उन लोगों के द्वारा रिस्पांस मिला? नगर आयुक्त को हमने बहुत बार लेटर दिया है, सारे लोगों को, जनप्रतिनिधि को बोला गया है, लेकिन उनकी स्थिति तो वो है कि वो लगता है कि धनबाद में है ही नहीं, आते हैं और घुमा के चले जाते हैं। विधायक महोदय द्वारा ही हम जिस दिन मेरी पहली भूख हड़ताल थी वो आए, लेकिन वो इसी रोड को वो फंसाए जो आज बोला जा रहा है कि 22-24 रोड जो फंसा हुआ है उनका बहुत बड़ा रोल है फंसाने में। अगर वो चाहते तो तुरंत सारा रोड बनता। हमने उन्हें इसलिए नहीं चुना है कि वो वहाँ विधानसभा में जाके सिर्फ बहसबाजी करें, जेन्युइन कामों के लिए चुना है। हमें क्या चाहिए? रोड, नाली, गली, बिजली, ये भी अगर नहीं दे पा रहे हैं प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि तो फिर बेकार है। शहर छोड़ के गांव पे ही जाके रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जीवन कट जाएगा। देखा जा रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि लोगों का भरोसा है उन पर, उनका कार्यकाल भी काफी ज्यादा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? जो अपने लोग होते हैं ना वो ज्यादा सौतेला व्यवहार करते हैं। इनको भरपेट वोट यहाँ पर ही दिया जाता है और यही कारण है कि ये इधर झांकते तक नहीं है। और अब आगे हम लोग इस चीज को सोचेंगे कि इनको वोट देना है या नहीं देना है। अब तो इलेक्शन नहीं है, लेकिन जो वादा किए वो फेलुअर रहे हैं।
अब हम लोग इन पे भरोसा नहीं है। अगर जिला प्रशासन और झारखंड सरकार अगर कुछ करना चाहे तो कृपया करे। जनता बहुत त्रस्त है। हम लोग हृदय स्थल से मांग करते हैं कि हमारी रोड को बनाया जाए। आगे जब तक का भूख हड़ताल पे तब तक का बैठा रहूंगा जब तक का ये रोड नहीं बनेगा। कितने दिनों से आप अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं? ये मेरा तीसरा दिन है। इतने दिन में कौन आए आपसे मिलने के लिए? कोई भी प्रशासन की ओर से या फिर निगम की ओर से या फिर कोई जनप्रतिनिधि? कोई बड़ा पदाधिकारी तो नहीं आए हैं मिलने के लिए, लेकिन अनशन नहीं तोड़ूंगा। उनको आना होगा। ये जनता की मांगे। वोट के समय वोट मांगने के लिए वो आते हैं, लेकिन जब हमें आज जरूरत है उनका तो उनका नजर आता पता नहीं। कब से ये समस्या देखी जा रही है? लगभग 8 साल हो चुका है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बीच में एक बार बनने का भी प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी वही हाल है। आप तो देख ही रहे हैं 10 साल होने चला हमारे विधायक महोदय का, लेकिन वो 10 साल में शहरी क्षेत्र में क्या किए हैं वो आपको साफ दिखता है। बरसात के समय में मतलब यहाँ पर इतना भयानक स्थिति हो जाती है, इतना भयानक स्थिति हो जाती है कि सोच नहीं सकते हैं। बिना 4 चक्का और बिना मोटरसाइकिल के आप इसमें पैदल पार नहीं हो सकते हैं। 3 से 4 फीट पानी भर जाता है। एक बार पूरा जम के अगर बरसात हो गई तो 1 से 1.5 घंटा लगता है वो पानी निकासी होने में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर स्कूल के बच्चों को। कल मैंने एक देखा, आज पेपर में भी छपा है, वो फोटो मैंने ही दिया था। एक लेडी अपने बच्चे को बैठा करके उसमें ले करके जा रही थी, फंस गया, गिरते गिरते बचा। मैंने यहाँ पर बैठा हुआ था तो फिर पकड़ के उनको मैंने पार कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेमको मोड़ से ले करके बेकार बांध तक जो है, ये जो हमारा पंडित क्लिनिक एरिया जो है, ये धनबाद के हमको लगता है कि सबसे वीवीआईपी जोन में आता है। और नगर निगम को सबसे ज़्यादा मतलब कि रेवेन्यू देने का मतलब धनबाद का जो एरिया है वो यही है। ठीक है, ये मार्केट जो है मेरा दुर्गा मार्केट है, मेरा ही है ये। तो इसका मैं टैक्स देता हूँ सालाना 1,55,000 कुछ रुपया मैं टैक्स देता हूँ। लेकिन अगर निगम में जा कर के मैं बोलूँ कि ये साफ़ सफाई नहीं हो रही है, गाड़ी वाले को मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ये सब कचरा वगैरह उठा लीजिए, तो गाड़ी वाले भी मुंह मोड़ के चले जाते हैं। वो बात को अनसुनी अनदेखा कर देते हैं। दुर्घटनाएं भी होती हैं यहाँ पर, बहुत टोटो हाँ, पलटना बिल्कुल बिल्कुल। हाथ पैर कितनों की टूटी है यहाँ पर कितनों की हाथ पैर टूटी है। बच्चे का सिर फूटा है, गिर गया है। अभी तो ये जो मतलब कि थोड़ा सा इसमें रोड़ा वगैरह बीच बीच में कभी हम लोग डलवा देते हैं अपने पैसे से 2-4-500 जो लगे डलवा देते हैं, लेकिन वो कितना दिन, बरसात होती है फिर धुल के चल जाता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति कुछ यूं है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। या तो टोटो पलट जाता है या फिर बच्चे गिर जाते हैं, जिसके कारण या तो सिर फूट जाता है लोगों का या फिर हाथ पैर में गंभीर चोटें आ जाती हैं। और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो रोड है ये 10 साल से नहीं बनी है और ना ही इसके लिए किसी ने दिलचस्पी दिखाई है कि यहाँ के लोगों को इस समस्या से निदान मिल सके। तो फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि से नाराज हैं, झारखंड सरकार से नाराज हैं और इतना ही नहीं यहाँ के प्रशासन से भी नाराज हैं। तो अब देखना यह है कि इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम यहाँ के धनबाद विधायक जो राज सिन्हा हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या जो समस्याएं हैं ये क्या कुछ है और आखिर क्यों ये सड़क रुकी हुई है, इसका कार्य क्यों रुका हुआ है। नहीं, इस रोड में, ये रोड की स्थिति काफी जर्जर है और मैं परसों गया भी था, लोगों से मिला, तो बताया मैंने कि पिछले 5-6 साल हो गए यह सरकार धनबाद के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, उसमें एक कदम यह भी है, यहाँ पे 37 सड़क जो है धनबाद का वो रुका हुआ है निर्माण के अभाव। और एसीबी जांच के कारण इस पे निर्माण नहीं हो रहा है। मैंने एसीबी के अधिकारियों से भी बात किया, डीजीपी से भी बात किया, सब लोगों ने कहा नहीं ठीक है, हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं। बार बार नगर निगम से भी बातें हो रही हैं, विधानसभा में भी प्रश्न उठ चुका है। फिर अभी माननीय मंत्री नगर विकास सुदीप कुमार सोनू जी आए थे, उनके सामने भी हमने बात रखा है। और फिर अभी ये विधानसभा अगर हुआ रहता तो मैंने इस पर प्रश्न रखा है और जब भी विधानसभा होगा इस विषय पर प्रश्न उठेगा। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री से बात करके जल्द इसका समाधान करूंगा। तो मैंने लोगों को आश्वस्त किया है कि अब थोड़ा दिन रुक जाइए। मुझे उम्मीद है कि इस पर विधानसभा जैसे ही आएगा कुछ सकारात्मक उत्तर मिलेगा, क्योंकि तो मंत्री ने वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री से बात करके समाधान कराएंगे। तो थोड़ा सा
लेकिन मैं लगा हुआ हूँ उसके निर्माण की दिशा में। इस तरह की जो देरी आती है, इसमें क्या लग रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा हाँ है बिल्कुल, बातों को? झारखंड सरकार में कोई ध्यान नहीं है विकास कार्यों पर, खास करके वैसे जगह पे जहाँ उनके विधायक नहीं है, उन जगहों पर सरकार बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है। कहीं न कहीं देखा जाता है कि आम जनता में जो क्षेत्रीय लोकल लेवल के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भरोसा उठता हुआ नजर आता है। इस तरह के कार्य अगर देखने को मिलते हैं तो क्या नहीं, कहना लोगों को चाहेंगे? विश्वास है, मैंने लोगों को बताया भी है, लोग देख भी रहे हैं कि मैं लगातार इस पर प्रयास कर रहा हूँ और ये सरकार स्तर पर मामला फंसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान करा लूंगा। विपक्ष की अगर सरकार रहती है तो क्या कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं नहीं, आपको? चैलेंजेस तो हैं, सरकार अपनी नहीं रहती है तो काम कराने में बहुत असुविधा होती है, जल्दी योजनाओं को पास तो नहीं करते, पदाधिकारी भी थोड़ा ढीले ढाले पड़ते हैं। चैलेंज तो है, लेकिन फिर भी विकास हम करा ही रहे हैं और आगे भी कराएंगे। क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे धनबाद की जनता को? नहीं, जो भी यहाँ पे विकास के कार्य अवरुद्ध हैं तो उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष के लिए खड़ा हूँ और धनबाद की जनता देख भी रही है, चाहे सड़क हो या सदन हो, दोनों जगह मैं धनबाद की आवाज को बुलंदी से रखूँ। हालांकि हम एक बार फिर से आपको बता दें कि एसीबी के जांच के कारण लगभग 38 से भी अधिक जो सड़कें हैं वो धनबाद में रुकी हुई हैं, उसका कार्य रुका हुआ है, क्योंकि 200 करोड़ से भी अधिक एस्टीमेट घोटाले का मामला सामने आया था और इन सभी खबरों को हमने प्रमुखता से दिखाई थी। लेकिन अब समय आ गया है कि इनकी भूख हड़ताल का आखिर कौन जायजा लेगा और कौन इनकी सुध लेगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।